सोचो, अगर आपको दोबारा से मौका मिले पास्ट या फ्यूचर में जाने का, तो आप क्या चूज करोगे? हो सकता है आप पास्ट चूज करो और पास्ट में जाकर अपने लिए प्रॉपर्टीज या अपने लिए स्टॉक्स बाय करो, या हो सकता है फ्यूचर में जाकर देखें कि इंडिया का फ्यूचर आने वाले 30-40 साल में क्या होगा। सुनने में कितना कूल लग रहा है ना। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या सिर्फ ये एक फैंटेसी है? क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या इसमें कोई रियलिटी भी है? नमस्कार दोस्तों, टाइम ट्रेवल ये वर्ड सुनते ही दिमाग में इंटरस्टेलर, टेनेंट या बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवीज दिमाग में घूमने लगती। लेकिन साइंस की दुनिया में ये सिर्फ फिक्शन नहीं, एक जेन्युइन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बन चुकी है। आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक सबने टाइम ट्रेवल पर थ्योरीज दी हैं। रियल लाइफ मिस्ट्रीज इंसिडेंट्स जो हमें दिखाए गए हैं, क्या वे सचमुच में हुए हैं या सिर्फ एक इमेजिनेशन? और क्या एक दिन हम सच में अपने पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे या सिर्फ और सिर्फ ये एक फैंटेसी बन के रह जाएंगे? टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट नया नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट ऑफिशियली मॉडर्न लिटरेचर में H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन में लिखा था। लेकिन एंशिएंट जैसे महाभारत में भी एक रेफरेंस मिलता है, जहाँ एक ऋषि स्वर्ग जाता है और वापस आता है तो धरती पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बीत चुके होते हैं। सेम इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जब अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी, तब टाइम ट्रैवल एक रियल साइंटिफिक आइडिया बन गया। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करें तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। सपोज करो, अगर आप एक स्पेसशिप में 10 साल ट्रैवल करें लाइट के स्पीड के पास, तो आपके लिए सिर्फ 10 साल बीतेंगे, लेकिन अर्थ पे करीब 100 साल बीत गए होंगे। एंड दिस इज फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो टाइम ट्रैवल थ्योरीज में मेन चीज आती है वो है वर्म होल्स। वर्म होल थियोरिटिकल टनल्स होते हैं जो दो जगह या दो समय को जोड़ते हैं। अगर आप एक वर्म होल के एक एंड में एंटर करते हैं और दूसरी एंड में निकले, तो हो सकता है ये आपको पास्ट या फ्यूचर में ले जाए। पर इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है वर्म होल्स का एक्सट्रीमली अनस्टेबल। वर्म होल को 2 टाइम्स पर फोल्ड करके जोड़ता है, वैसे ही जैसे एक पेज को फोल्ड करके 2 एंड्स मिलते हैं। ये कंसेप्ट पहली बार आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने हमें दिया था, इसीलिए इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। अगर आपको मुंबई से न्यूयॉर्क जाना है तो नॉर्मल रूट से 15 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर एक टनल हो जो डायरेक्टली दोनों सिटीज को जोड़ती हो तो सेकंड्स में पहुंच जाएंगे एक सिटी से दूसरी कंट्री की सिटी में, लेकिन स्पेस और टाइम के डायमेंशन में। तो अगर आप इसके कंक्लूजन पर बात करें तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है वर्म होल से? तो अगर थियोरेटिकली कहें तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर वर्म होल का एक एंड पास्ट में, दूसरा एंड फ्यूचर में हो तो आप दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि वर्म होल्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही कुछ एंटर करता है वो कोलैप्स हो जाता है। अगर इस मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन साइंटिस्ट्स को मिल गया होता तो अभी तक आप पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करने वाली मशीन्स देख चुके होते। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज जो एंटी ग्रेविटी जैसी प्रॉपर्टी रखती हो, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाली मैटर, अगर ये मिल जाए तो वर्म होल्स को स्टेबल बनाया जा सकता है और टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है। पर फिलहाल एक्सोटिक मैटर थियोरेटिकली ही है और प्रैक्टिकली अभी ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी एक चीज है जो कि टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर सकती है, उसका नाम है ब्लैक होल। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल के आसपास ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आप एक रोटेटिंग ब्लैक होल्स के पास घूमे तो टाइम डिलेशन और भी इंटेंस हो जाता है, बट स्टिल इन दिस प्रोसेस यू मे नॉट सर्वाइव द जर्नी। आप बीच रास्ते ही कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे और आप उस लूप होल में फंस जाओगे और वहीं फंसे रह जाओगे। तो अगर इस पे बात करें तो ब्लैक होल से भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। इससे अलावा एक मेथड आता है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का, जो बिग बैंग के समय बने थे, और थियोरेटिकली अगर 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के बीच ट्रैवल करें एट लाइट स्पीड तो आप पास्ट या फ्यूचर में हो सकता है ट्रैवल कर पाए। यूनिवर्स के जन्म के वक्त जो टाइम को बेंड कर सकती हैं, इन्हें ऐसे अल्ट्रा थिन डिफेक्ट्स माना जाता है जो कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में है। ये इतने पतले होते हैं कि इनकी विड्थ एटॉम्स से भी कम होती है, लेकिन उसमें एनर्जी इतनी होती है कि पूरे गैलेक्सी को डिस्टर्ब कर दे। अगर थियोरेटिकली बात करें
तो दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास हाई स्पीड से मूव करें तो वो स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा बेंड कर सकती हैं, टाइम लूप क्रिएट हो सकता है और उस लूप को क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व कहते हैं, जिसे थियोरेटिकली पास्ट में ट्रैवल किया जा सकता है। अगर ये इतना ही ईजी है तो अभी तक टाइम ट्रैवल पॉसिबल क्यों नहीं हो पाई? तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल और डेंजरस होंगी। कॉस्मेटिक स्ट्रिंग्स सिर्फ एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, अब तक कोई उनका एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन एविडेंस नहीं मिला है और ये मान के चला जाता है कि बिग बैंग के जस्ट बाद यूनिवर्स में कुछ क्रैक्स और फॉल्ट लाइंस भी बनी थी। इन्हें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा गया है और कुछ साइंटिस्ट्स ने एक्सपेक्ट किया है कि उनसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग या से इम्पॉसिबल है। 1 किलोमीटर लंबी स्ट्रिंग भी इतनी एनर्जी कंटेन करती है जितनी कि एक पूरी अर्थ में होती है। अगर दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास हाई स्पीड से मूव करें तभी टाइम लूप क्रिएट होता है और इस मोशन को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है कि टाइम ट्रैवल से कैजुअलिटी ब्रेक होती है, मतलब उसके कोज इफेक्ट से पहले हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई आदमी पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो वो खुद कैसे पैदा होगा? इस पैराडॉक्स को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं और ये साइंस और फंडामेंटल लॉजिक्स को चैलेंज करता है। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से जो टाइम लूप्स यानी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व बनता है, उनमें ऐसा पैराडॉक्स पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि यूनिवर्स ऐसे पैराडॉक्स होने भी देगा या नहीं। क्या कुछ अननोन फिजिकल लॉ है जो टाइम ट्रैवल को नेचुरली प्रिवेंट करता है? इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्टर। वो इसमें कहते हैं कि जैसे ही आप एक टाइम मशीन बनाने जाओगे, क्वांटम फ्लक्चुएशंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वर्म होल या कॉस्मिक लूप्स कोलैप्स कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स हो, वर्म होल्स हो या कुछ और, जैसे ही आप रियल टाइम लूप बनाते हो, नेचर उसे खुद ही तोड़ देता है। इन सब के बावजूद भी हमने कई बार रियल लाइफ इंसिडेंट्स देखे हैं हिस्ट्री में। सबसे पहले बात करें द मिस्ट्री ऑफ रुडोल्फ फंटाज। इसमें एक आदमी जो सेंचुरी के कपड़े पहना हुआ था अचानक मनहट्टा के बीच सड़क पर दिखा और कुछ ही देर बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस ने उसकी पॉकेट्स चेक की, उन्हें 80s के कॉइन्स, एक पुराना लेटर और एक आईडी मिली जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड थी सन 1876 की। अब इसके पीछे क्या साइंस थी, आखिर कैसा हुआ, किसी को कुछ नहीं। काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि वो एक टाइम ट्रैवलर था कि टाइम मशीन की हेल्प से फ्यूचर से पास्ट में आ रहा। इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मिले हैं पास्ट में जो कि दिखाता है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है कि पॉसिबल हो फ्यूचर में। एक और स्टोरी है हिपस्टर की जो कि 1941 में मिली थी। पुरानी फोटो वैनकूवर कनाडा की मिलती है जिसमें एक आदमी सनग्लासेस, प्रिंटेड टी शर्ट और मॉडर्न कैमरा के साथ खड़े हैं, जबकि बाकी सब लोग इन 40s के फैशन में हैं। इस फोटो को एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया और बोला कि ये एडिटेड नहीं है तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। इसके अलावा भी एक स्टोरी थी जॉन टाइटर की जो कि सन 2000 में मिली थी। एक फोरम यूजर ने क्लेम किया कि वो 2036 से आया है। सोल्जर जो IBM 5100 कंप्यूटर रिट्राइव करने आया था क्योंकि फ्यूचर में डाटा क्रैश होने वाला था। उसने कई प्रेडिक्शंस की थी जो कुछ हद तक एक्यूरेट भी निकली। अगर इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग बात करें कि साइंस क्या कहती है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या सिर्फ एक फैंटेसी है, तो साइंस कहती है कि फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है, इसके अलावा बैकवर्ड टाइम ट्रैवल जो अभी भी इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द करंट फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में भी टाइम का बिहेवियर वियर्ड होता है जिसे क्वांटम एंटांगलमेंट और रेट्रो कैजुअलिटी भी कहते हैं, मतलब कॉज के पहले के इफेक्ट। स्ट्रेंज बट थियोरेटिकली पॉसिबल। और इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू आता है टाइम ट्रैवल में वो है पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल को लॉजिकली इम्पॉसिबल बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ इसका एक सॉल्यूशन भी है जो कि मल्टीवर्स थ्योरी में है। हर डिसीजन एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है। सो यू डोंट चेंज योर पास्ट, यू क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन। मतलब सिर्फ टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट में ही चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, और अगर इसे रियल में करने जाएं तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और इश्यूज फेस करने पड़ेंगे वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
इसके बाद इंडियन फिलोसफी और टाइम क्या कहता है। इंडियन स्क्रिप्चर्स में टाइम को सर्कुलर बनाया गया है, काल चक्र। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, टाइम इज नॉट लाइनर बट साइक्लिक। बर्थ, डेथ, रीबर्थ, ये सब साइकिल का पार्ट है। इसका मतलब है जो वेस्ट में अब थ्योरीज बन रही हैं, उनका कॉन्सेप्ट शायद हमेशा से इंडिया के पास था। अगर इसमें कंक्लूजन की बात करें तो साइंटिफिक लेवल पर फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल तो हो चुका है। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल के लिए हमें और एडवांस टेक्नोलॉजी और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्पेस ट्रेवल की। लेकिन एक बात पक्की है, टाइम ट्रेवल सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जो फ्यूचर में रियलिटी भी बन सकती है। अगर फिजिक्स के कुछ नए रूल या जो रूल हमें अभी तक नहीं पता है, अगर हमें उनके बारे में पता चल जाए तो हो सकता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन्स आएंगी भी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।